आप तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? मन का चोर तो बहादुर से बहादुर इंसान को भी बुजदिल बना देता है। मन का चोर? मेरे मन में कोई चोर नहीं है। तो फिर तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? ये बात तुम्हें उसने बताई है ना? हाँ। उसे कहो कि अपनी जबान बंद रखे, वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? ये फार्म हाउस जिसका है तुम उसे नहीं जानते, और मैं जानती हूँ। उसने तुम्हें हमारी हिफाजत के लिए रखा है। अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो वो तुम्हें जमीन की पताल से ढूंढ कर ले आएगा। समझे तुम? कहाँ है तुम्हारी बेटी? शायद तुम। हाँ, सब कुछ जान चुका हूं मैं, इसीलिए पूछने आया हूं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जब तक बेटी थी तो इस बाप के दिल में थी, लेकिन अब दिल में है ना इस घर में। हाँ, मगर दिमाग में है, लेकिन बेटी बनकर नहीं, नफरत बनकर। ये सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया फखरुद्दीन? अगर तुम भी मेरी तरह किसी बेटी के बाप होते तो तुम भी ऐसा ही करते। तो क्या फखरुद्दीन इतना ही कमजोर और बेबस है कि उसकी औलाद सरकश हो और वो कुछ ना कर सके? बात कमजोरी या ताकत की नहीं, बात पूरे वक्त की है। शायद आज तुम दोस्त बनकर मुझसे मिलने नहीं आए, बल्कि नवाब खुशबख्त बनकर फखरुद्दीन को शर्मिंदा करने आए हो। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूं कि कल तक वो तेरी बेटी थी और अब वो खुशबख्त की होने वाली बहू है। उसके भागने से जितनी रुसवाई तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। उसे ढूंढो। ढूंढ रहा हूँ खुशबख्त, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ना अपनी बेटी समझकर ना तेरी बहू समझकर। ऐसे ढूंढ रहा हूँ जैसे कोई भी आन अनख वाला बंदा अपनी इज्जत के चोर को ढूंढता है। आज मुझे वो रशीद मिला था। सिकंदर का दोस्त? हाँ हाँ, वही। तो उसने सिकंदर का बताया कुछ? हाँ, कह रहा था कि सिकंदर को ना किसी फार्म हाउस पे बड़ी अच्छी गार्ड की नौकरी मिली है। तो क्या वो हमारे साथ इस घर में नहीं रहेगा? क्या पता अब उसने क्या सोचा है, आएगा तो बताएगा। तो अम्मा उसके दोस्त को पैगाम दे दे, जब सिकंदर मिले तो उसको बताए कि हम दोनों उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। हाँ, मैंने उसके दोस्त को पैगाम दे दिया है। वो कह रहा था कि मैं 2-4 दिन तक उसके पास जाऊंगा और फिर उसको पैगाम दे दूंगा। अच्छा, अब तू जल्दी करना, इतने आहिस्ता हाथ चलाती है ना, मुझे काम पे भी जाना है, जल्दी कर। आज वो रिश्ते वालों के घर जाना है। खुशबख्त आया था?
हाँ, क्या कह रहा था? वही जो उसको बोलना चाहिए था। क्या मतलब? रिफत, जब बेटी गलत कदम उठाती है तो माँ बाप का मान टूटता है। और फिर टूटे हुए मान पर लोग उंगलियां उठाते हैं तो माँ बाप भी टूट जाते हैं। खुशबख्त हमारी बेटी की गलती पर उठने वाली आवाज़ों में से पहली आवाज़ थी। अब देखो और कितनी आवाज़ें हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डालती है। क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अपने दोस्त की कब्र पे पानी डाल रहा हूं ताकि मेरे घोड़े को गर्मी ना लगे। कब्र में गर्मी का एहसास नहीं होता सरकार। क्यों? तू कभी कब्र में रहा? तुझे कैसे पता? अल्लाह रहम करे छोटे सरकार। क्यों? तूने कभी मरना नहीं है? मरना है सरकार, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अच्छा ठीक है, जब तेरा वक्त आएगा तुझे भी हम यहीं दफना देंगे। चल काम कर, पानी डाल, चल। यहाँ भी। तुमने पहली गलती अपनी वाइफ को मार कर की थी। और दूसरी गलती माही को जिंदा छोड़कर। कल तुम्हारे जुर्म की गवाह सिर्फ माही थी और आज नताशा भी है। अगर ये सारी बात नताशा ने सरकार को बता दी तो तुम्हारा मुकद्दर फांसी का फंदा है सिकंदर। नहीं, अगर खुद जीना है तो इन दोनों लड़कियों को मारना होगा तुम्हें सिकंदर।
आओ मेरे साथ। मुझे बहुत डर लगने का, मुझे वहां डालेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। तुम्हें कहा था ना कि वो मुझे मार देगा। ये उसने मुझे अपनी तरफ से मार दी है। इसका मतलब है ये सारा वाकया नवाब साहब को बताना पड़ेगा। नहीं। क्यों नहीं? वो पूछेंगे कि उनका गार्ड मुझे क्यों मारना चाहता है, तो हम उन्हें सब सच सच बता देंगे। तो फिर तुम क्या? मैं पकड़ी जाऊंगी, और अगर मैं पुलिस से बच भी जाऊं तो वो मुझे मेरे घर भेज देंगे और वहां पे मेरे बाबा मुझे जान से मार डालेंगे। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। माँ पे तेरी डोली सजावल, माँ पे अनु तेरी याद सतावल। क्या देख रहे हैं आप? तेरी लाडली को देख रहा हूं। जब छोटी सी थी तो खिलौनों से खेलती थी, खिलौने रोज तोड़ती थी। लेकिन फिर भी उस पर प्यार आता था। और अब बड़ी है तो हमारी इज्जत से खेलने लगी है। इसलिए अब बे औलाद होने को जी चाहता है। जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे गोली मार देते हैं, वो मर जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है। बाबा साहब, आपको पता है बाबा साहब ने मेरे घोड़े को गोली क्यों मारी? क्यों? कि मेरा घोड़ा लंगड़ा हो गया था, उसे तकलीफ थी, और बाबा साहब कहता है जिसे तकलीफ हो उसे गोली मार देते तो फिर उसकी तकलीफ खत्म, उसे सुकून मिल जाता और वो सो जाता। इसलिए बाबा साहब ने मेरे घोड़े को गोली मार दी। तुम अपने घोड़े को भूल क्यों नहीं जाते? कैसे कैसे बोलूं?
दोस्त था वो मेरा, दोस्त था। छोड़ो, कोई और बात करो। कोई और बात? ठीक है। किसके साथ गई है वो? कौन? मेरी दुल्हन किसके साथ गई है? हाँ, बोलो। मुझे नहीं पता। मैं तुझे पहले ही कह चुकी हूँ, इस बारे किसी से बात नहीं करनी। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो तुझे मारेंगे। चलो अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। नहीं, नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। क्या करूं? क्या करूं? हेलो। हाँ, इस वक्त कॉल कर रही हो? खैरियत? सोई नहीं अब तक? सोई थी, आपकी याद ने जगा दिया। अच्छा, आप तो 2 दिन में आने वाले थे, आज तो तीसरा दिन भी गुजर गया। इधर कुछ घर के मसले हैं, वो सुलझाने में शायद 1-2 हफ्ते लग जाएं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं वहां? और वो तुम्हारी सहेली ठीक है? हाँ ठीक है, वो भी बस रात में थोड़ा डर जाती है। डर कैसा? किसी चोर डकैत की हिम्मत नहीं कि वो हमारे फार्म हाउस की दीवारों को भी बुरी निगाह से देखे। बाहर के चोरों से घर के असेब ज्यादा खौफनाक होते हैं। आप जरा अपने नए गार्ड को समझा दें कि मैं आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं भी करता हूं उससे बात। रिलैक्स। हेलो, खुशबख्त बोल रहा हूं। सरकार खैरियत? आप इतनी रात को कॉल कर रहे हैं? हमारी मेहमान रात के अंधेरे से डरती हैं। वो क्यों सरकार? सवाल मत करो, वो हमारे लिए बहुत अहम हैं। उनका बहुत ख्याल रखना है। समझ गए मेरी बात? जी सरकार। तुझे बापरी ने कुछ नहीं बताया? बस रोती रहती है, पहले बेटी के दुख में, अब तेरे रोग में। अम्मा, मुझे लगता है सिकंदर हमें फिर से भूल गया। तू ऐसा क्यों सोचती है? वो आया ही नहीं। आ जाएगा। कैद में तो नहीं किसी की, जो उसे रिहाई नहीं मिल रही,
ड्यूटी पर गया है, कह सकता है 1-2 दिन की छुट्टी दे दे। बस बस, हर वक्त उसका जिक्र, हर वक्त उसकी बातें, मैं सब समझती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ दिन और रात उम्र की तरह होते हैं, जल्दी ढल जाते हैं, बहुत से काम अधूरे रहते हैं। तू चुप नहीं करेगी, बोलती रहेगी, बोलती रह तू। मैं तो सोने लगी हूँ, सुबह जल्दी उठ के रिश्ते वालों के यहाँ भी जाना है। जानू प्यार नाल। अस्सलामुअलैकुम साहब जी। आ गया मनूस, आ गया जी, हुक्म। ओ साहब जी, किधर गए हैं एसएचओ साहब? आपने कमेटी जमा करानी थी, क्या मसला बन गया? आप मनूस आदमी ने आना था, वो पक्की मुकद्दमी पे गए हैं रेड करने के लिए। नवाज जी अखा हुजूर जी, इसको पकड़ के बंद कर रहे जी। आज रंगे हाथ पकड़ा गया, ये गधे का गोश्त बेचता है। गधे का गोश्त बेचता है? और साहब जी, और ये गधे का गोश्त बेचता है? रंगे हाथ पकड़ा है, खाल उतारते हुए। और इसकी आज खाल मैंने उतारनी है। ओ साहब जी, ओ मुझे जो गोश्त लाने का आप कहते थे, वो मैं सारा इसी से लाता था। ओए, सही सही बताना तुमने, वो जो गोश्त लेके आता था वो तू इससे लेके आता था? जी साहब जी, वो कहता था ताजा माल है। जबा! जो परसों लेके आया था, जो हमने इधर खुद पकाया था, वो भी तू इससे लेके आया था? ओ साहब जी, ओ मुझे क्या पता है साहब जी। साहब जी, इसी से लाता। ओए, लेके आ इसको, लेके आ इसको। इसको पता नहीं है इसने किया यार क्या। तू किसी और दुकान से ले आ, तेरा वहां पे उधार चलता है, उसी से ला रहा था, उसी से ला रहा था। लेके आ इसको। ला पकड़ के से। क्या मजाक बनाया हुआ है थाने वालों को भी। ओए, इधर सीधा खड़ा हो जा और सच सच बताना तुमने, ये गोश्त तुमसे लेके आता है? जी साहब जी। और जो परसों ये गोश्त लेके आया था, वो भी तुमसे लेके आया था? जी आया था। आपने मुझे बुलाया था? बैठो। बैठो, तुम्हें कुछ दिखाना है। इस फार्म हाउस पे लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज मैंने 10 जगहों पे सेव कर ली। माही को मारना चाहते हो या फिर मुझे भी?
अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो माही को एक बार पहले भी तुम अपनी तरफ से मार चुके हो। तुमने जो गड्ढा माही के लिए खोदा था, उस गड्ढे में गिर गई तुम्हारी वाइफ। अब अगर अपना जुर्म छुपाने के लिए तुम सोच रहे हो कि तुम माही को मार दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें डर है ना कि अगर माही ने किसी को बता दिया तो तुम फांसी के फंदे पे झूल जाओगे। जाओ, मैं यकीन दिलाती हूँ, माही किसी को नहीं बताई। ये बेचारी तो खुद भटक रही है। मोहब्बत की राह में बहकर अगर उसने अपने माँ बाप का मान तोड़ने की हिमाकत ना की होती तो तेरे जैसे लड़के उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। वो क्या कहते हैं, मोहब्बत और धुन में एक चीज मुश्तरक है, दोनों में कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तरह माही भी मोहब्बत के पर लगाकर अपने घोंसले से उड़ी थी। वक्त के जाल में फंसकर रह गई। मेरा और माही का हरजाई एक ही है। वो धोखेबाज था, फरेबी था, मकार था, लेकिन माही के साथ धोखा उसका आखिरी धोखा साबित हुआ। माही के कजन ने उसको मार दिया। अब माही का बाप भी इसको ढूंढ रहा है ताकि घर से भागने के जुर्म में वो इसको जिंदा दरगोर कर सके। लेकिन माही अपने हिस्से की जिंदगी जीना चाहती है, और जो खुद जीना चाहता हो वो किसी को मारने का सोच भी नहीं सकता। ये मत समझना कि मैं तुम्हें डराना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, एक गुनाह को छुपाने के लिए 100 गुनाह करने से बेहतर है कि उस एक गुनाह का कफारा अदा करने की कोशिश की जाए। चलो माही, अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये मेरी बातों को समझने की कोशिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुझे खाला की याद? पता है ना आज क्या तारीख है? कमेटी तेरी माँ ने पहुंचानी थी। खाला आते ही गले पड़ गई। पूछो तो सही मैं कितना बीमार रहा हूँ। हलाल खाए ना तो बीमार ना हो। खाला कसम ले लो, आज तक एक पैसे की रिश्वत नहीं ली। चल ज्यादा बातें ना सुना, कमेटी निकाल। अम्मा, बांके से पूछ ना, तेरा भतीजा सिकंदर किधर गायब हो गया? गायब हो गया? कौन? अम्मा का भतीजा सिकंदर। ओहो, किसी ने अगवा ना कर लियो खाला। ओ मर जाने, कोई खैर की बात कर। वो कोई बच्चा है जो उसे किसी ने अगवा कर लेना है? तू आजकल के जमाने को नहीं समझती खाला। तेरा अपना दिल साफ है ना खाला, कि तुम समझती हो कि बाकी भी दिल के साफ होंगे। आजकल की दुनिया तन के उजले मन के मैले लोगों से भरी पड़ी है। 2-4 दिन का इंतजार कर लें, ना आया तो मुझे बताना, मैं थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगा। चंगा, रब रखा। रब रखा। चल सलमा, अंदर चलें। चल शाबाश। मुझे शक है कि माही भागी वागी नहीं, रिफत ने मुझसे झूठ बोला है। अपनी बेटी के बारे में ऐसा झूठ भला कौन बोल सकता है? आप ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सोचे। पहले उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, फिर बिरादरी के मजबूर करने पर हाँ की। जब हाँ कर दी थी तो फिर क्या मसला था? हो सकता है कि उनकी बेटी ना मानी हो और उन्होंने खुद उसको गायब कर दिया हो। सरकार, छोटे सरकार घर पे नहीं है। तो वो कहाँ चला गया है? पता नहीं मालकिन।
जो मैंने बात बताई है ना, वो किसी को नहीं बतानी। कौन सी बात छोटे सरकार? वही यार, वो जो मेरी मलंगनी भाग गई है। मलंगनी? यार जिसके साथ वो मेरी शादी होनी थी ना, वो भाग गई है। मामा सही कहती है, किसी को बताया ना तो हमारी बड़ी बेइज्जती होनी है। अगर हमारी बेइज्जती हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारी कौन सी मजाल छोटे सरकार, हम बेइज्जती वाली बात किसी को बताएं? ठीक है, शेबे करो। बाबा जी रोटी छोटी खाई है? हाँ जी। किसी चीज की लोड़ हो ना मुझे बताना। दुआ दो, दुआ। जीते रहो। आ जाओ। ये बाबरी की मुलाकात के लिए आए हैं। चाचा, क्या बना जमानत का? वकील से बात हुई है, वो कहता है आतिफ का बाप मान जाए तो सुलह हो सकती है। आपको लगता है कि उस बेगैरत का बाप सुलह के लिए मान जाएगा? लगता तो नहीं, मगर कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना, पर मेरे लिए आतिफ के बाप वकार अहमद के सामने सर मत झुकने देना। मेरा सर तो पहले ही माही की वजह से झुक गया है, अब और क्या झुकेगा। खैर, तुम अपना ख्याल